वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 15 देखने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश का। इस एपिसोड सीरीज में मैं आपको आपके लिटरेचर सेक्शन से फ्लेमिंगो विस्टास से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाता हूं। पर पिछले कुछ दिनों से हम डेडिकेटेड वीडियोस ला रहे हैं आपके राइटिंग सेक्शन के ऊपर, जिसमें हम आपको नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, लेटर और आर्टिकल, जो कि आपके लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आने वाले हैं। ये नहीं कि बिल्कुल आसान आसान से आपको दे देंगे, आपको कुछ बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो। तो मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप ज्वाइन कर पाओगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, होम साइंस, ज्योग्राफी, सभी के नोट्स मिल जाएंगे। बस आप वेबसाइट को ओपन करिए और आप एंजॉय कर सकते हैं नोट्स को। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्रीमियम कोर्स हमारा अवेलेबल है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश का और पॉलिटिकल साइंस का। इंग्लिश में आपको समरी मिलेगी, समरी की वीडियो और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो होगी, और आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया भाई अपना प्रीमियम कोर्स के बारे में। ये आपको हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल के अंदर मिलेगा। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक एडवर्टीजमेंट से है। ठीक है, हम सभी जानते हैं एडवर्टीजमेंट क्या होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि यू आर राकेश ऑफ 57 राजेंद्र पार्क, एड्रेस दिया हुआ है आगे, न्यू दिल्ली। योर पेट डॉग टफी इज मिसिंग, यू हैव टू राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम। तो आपका एक कुत्ता, पालतू कुत्ता डॉगी जो है टफी, वो मिसिंग है, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है। तो ये क्वेश्चन अगर आया है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इस बेस पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि सेलेक्ट द सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर वेयर इन द एडवर्टीजमेंट विल बी पब्लिश्ड। आपको पूरे न्यूज़पेपर के अंदर कौन से सेक्शन में अपनी ये एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करवाना पड़ेगा, कौन से में होगा। लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर, क्या आप एक लिविंग बिंग के लिए लॉस्ट एंड फाउंड वाले उसमें डालोगे, मिसिंग के अंदर, सिचुएशन लॉस्ट के अंदर, या बोथ ए एंड बी। इसके अंदर मिसिंग होगा क्योंकि टफी एक लिविंग बिंग है। ओके, सो फॉर लिविंग बिंग वी हैव टू यूज द वर्ड मिसिंग। आप लॉस्ट एंड फाउंड कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको मिसिंग वाले जो है सेक्शन में डालना होगा। ऑप्शन बी वी कैन से दैट इज करेक्ट। अब आगे है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अब आप जब ये एडवर्टीजमेंट को लिखते तो आप इसकी बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करते, क्या क्या जानकारी देते। केयरिंग नेचर ऑफ डॉग, ये तो जरूरी नहीं है भाई डालना। कलर ऑफ डॉग, यस आप बता सकते थे कलर ऑफ डॉग क्या है। ब्रीड ऑफ डॉग बताना चाहो तो बता सकते हो, लैब्राडोर था या मतलब कुछ और तरीके का था, मतलब जो भी ब्रीड होती है उनकी डॉग्स की वो बता सकते थे। नेम ऑफ डॉग बता सकते हो आप कि मतलब टफी था भाई हमारा। टाइम ऑफ मिसिंग यानी कि कब वो मिसिंग हुआ, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है 1 तो नहीं होगा पर 2, 3, 4, 5 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ गिविंग द कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इस सभी ऑप्शंस में कॉन्टेक्ट डिटेल देने का सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट वे क्या हो सकता है। कॉन्टेक्ट राकेश 57 राजेंद्र पार्क न्यू दिल्ली, फोन नंबर, यस सही हो सकता है ये। कॉन्टेक्ट राजेश, नो एड्रेस, ये नहीं हो सकता। कॉन्टेक्ट एट 57 राजेंद्र पार्क न्यू दिल्ली, कोई नाम ही नहीं है इसके अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉन्टेक्ट 99 और नंबर, ये सीधा नंबर डाल के भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये, क्योंकि राकेश नाम भी आ गया प्लस एड्रेस भी आ गया डिटेल में और फोन नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। नाउ वुड द एडवर्टीजमेंट नीड अ पिक्चर ऑफ टफी, क्या इस एडवर्टीजमेंट के अंदर टफी की पिक्चर जरूरी है, उसकी फोटो। yes it can be used, या no it would be become informal, या yes it would add to given information, या no it will become costly for the advertisement। इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि टफी खोया है तो ऑप्शन ए सही होगा कि आप उसकी पिक्चर यूज कर सकते हो। टफी तो हजारों होंगे भाई उस ब्रीड के, पर आपकी पिक्चर तो यूज करोगे ना आप कुछ दिखाने के लिए कौन सा कुत्ता खोया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड टू द नोटिस। इस नोटिस के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। और इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड,
या मतलब जैसे असुविधा के लिए खेद है, या प्लीज हेल्प अस फाइंड इट, या इन्फॉर्मर वुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड, या हाउ ही इज डियर टू यू। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आप एक रिवॉर्ड की लाइन लिख सकते हो कि जो भी इन्फॉर्म करेगा सूचना देने वाले को एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है, इनाम दिया जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन आर्टिकल की तरफ। सो आर्टिकल के अंदर आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि नेहा इज पार्ट ऑफ द हेल्पिंग हैंड पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ हर स्कूल। शी हैज टू राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ पीपल कैन गिव बैक टू द सोसाइटी और नेशन टू मेक इट ग्रेट अगेन। कैसे लोग अपना योगदान दे सकते हैं अपने देश को वापस एक अच्छा बनाने के लिए, एक ऐसा देश के लोगों के लिए कुछ आर्टिकल लिखना है। समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर नेहाज आर्टिकल। एक अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है इसमें नेहा के आर्टिकल के लिए? नेशनल ड्यूटीज, या ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या बिकमिंग अ नेशंस परफेक्ट सिटीजन। सो ऑप्शन बी सही होगा। एक सिटीजन की ड्यूटीज, आप इसमें ये टाइटल भी रख सकते हो कि कैसे एक सिटीजन जो नागरिक होता है उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं हमें जो अदा करनी होती है वापस। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑप्शन वुड हेल्प नेहा विद द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेवेंट आइडियाज फॉर दिस आर्टिकल। आप अगर नेहा होते इस आर्टिकल को लिखते तो क्या क्या आप रिलेवेंट आइडियाज अपने आर्टिकल में ऐड करते? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ए है, व्हाट आर ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है आप ये बताते। इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज, हाउ डज इट्स इफेक्ट इंडियन कंक्लूड, फिर इंडिया, फिर कंक्लूजन। या फिर नीड्स और नीड ऑफ ड्यूटीज, इट्स इफेक्ट्स, हाउ कैन वी बिकम ड्यूटीफुल सिटीजन्स, कंक्लूजन। और उसके बाद है ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया, हाउ इट इफेक्ट्स इंडिया, और कंक्लूजन, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो रिलेवेंट हो सकता है वो ऑप्शन बी हो सकता है, ड्यूटीज की जरूरत। क्यों जरूरी है ड्यूटीज? जो हमारे कुछ हम कहते हैं कि कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे, तो वो क्यों जरूरी हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम एक ड्यूटीफुल सिटीजन बन सकते हैं, और फिर कंक्लूजन। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी यहाँ पे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेहा मेंशन एज अ वे ऑफ बिकमिंग ड्यूटीफुल सिटीजन्स। तो एक सॉरी नॉट ब्यूटीफुल, सॉरी ड्यूटीफुल सिटीजन के लिए आप क्या एक मतलब अच्छा वो बता सकते हो कि एक रास्ता जिस तरीके से आप बन सकते हो उस पर चल के? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी रिसोर्स, या फिर बी काइंड एंड कंसिडरेट, या फिर वन शुड रिस्पेक्ट द नेशनल एम्बलम्स, या फिर बोथ, बी एंड सी। सो यहाँ पे आज के लिए आपके लिए दो होमवर्क दूंगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। होमवर्क मुझे इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर सकते हो। आज तो एक ये क्वेश्चन है आपका एज अ होमवर्क, ठीक है। समझ में आ गया है ना आपको कि इसमें आपको ये बताना है कि नेहा अगर अपने इस आर्टिकल को लिखेगी और उसमें अगर वो बताएगी कि क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनसे आप ड्यूटीफुल सिटीजन बन सकते हो, तो क्या क्या इसमें वो आप ऐड करोगे। हमें काइंड रहना चाहिए, कंसिडरेट रहना चाहिए, ठीक है, या जो भी आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, आप इंस्टाग्राम पे भेजोगे, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने गलती करी है या नहीं करी। एंड पिक्चर क्लियर भेजना। रीड अ सेंटेंस फ्रॉम नेहाज आर्टिकल ड्राफ्ट। आपके सामने ये नेहा के आर्टिकल का एक ड्राफ्ट है अधूरा लिखा हुआ, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपको लग रहा है, डैश इट इज incumbent to discharge certain duties towards the country as the country's responsible citizens, as it is said rights comes with responsibilities। yes, अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमें वापस से अपने निभाने होते हैं, और जो हमारे कंट्री मैन हैं, जो हमारे लोग हैं, जो नागरिक हैं, हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत जरूरी है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाने। सो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है आप फर्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो, ये जो डैश है, when a country grants some rights, ठीक है, या फिर if a country grants many rights, या as a country grants many rights, या even though a country grants many rights, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। इवन दो को आप समझ लो कि मतलब हालांकि एक कंट्री बहुत राइट्स देती है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बताना क्या आप पहली लाइन में रखोगे। तो यही आपका होमवर्क है। सो प्लीज आप इसको करके जल्द से जल्द बताएं।
एंड देन उसके बाद हमारे सामने है विच कोट शुड नेहा यूज टू समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ हिज आर्टिकल, सॉरी हर आर्टिकल। सो इसके लिए क्या वो एक बढ़िया सेंट्रल आइडिया रख सकती है, इस कोट को देखते हुए आपको बताना है चार में से कौन से कोट को ज्यादा सुटेबल माना जा सकता है। In the face of impossible odds, people who love this country can change it. And the first requisite of a good citizen in this republic of ours is that he shall be able and willing to pull his own weight. Yeah, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Yeah, every good citizen adds to strength of a nation. मेरे हिसाब से ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि कंट्री हमारे लिए क्या कर सकती है, हमें ये पूछना चाहिए कि व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम डाल सकते हैं इसके अंदर। सो ऑप्शन सी को हम कह सकते हैं भाई सही होगा। तो आप हमारी सभी वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ओके, मैक्सिमम शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।